अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें ये खुशी अता की। और उसके बाद सबसे जो इसमें अहम रोल रहा वो आम लोगों का, हमारे वर्करों का, चाहे कोई जिस लेवल से भी था। मेरे ख्याल में आज हमारी बहनों ने, हमारे माओं ने, उन्होंने भी अपने लेवल से अपना काम किया। और जो आज हमें ये अल्लाह ने ये कामयाबी दी, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये अल्लाह के फजल और करम से ये हमारे लिए खुश आइंदा होगी, हमारी तरक्की के लिए ठीक रहेगी। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल है, चाहे रोड का मसाइल है, चाहे ये पानी के मसाइल है, चाहे बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने गिन नहीं सकता हूँ। लेकिन अल्लाह का फजल है और अल्लाह का करम एहसान से उम्मीद है कि वो हम मामलात हल होंगे। और जो उम्मीदें लोगों की है तो इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से अपने लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं उनसे एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ कोई अपोजिशन थी, जो भी थे, चाहे जिस पार्टी से भी थे, वो भी हमारे ही भाई है। हमें उनको मिलजुल के, उनको साथ में मिला के हमें आगे चलना है। सियासत सिर्फ ख्यालतों की लड़ाई होती है, ये कोई जाती लड़ाई नहीं होती है। इसमें कोई जात पात की बात नहीं होती है, इसमें कोई ऊंचा नीची की बात नहीं होती, अमीरी गरीबी की बात नहीं होती है। इसमें सिर्फ ये ख्यालातों की लड़ाई होती है। मेरे ख्याल में मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो किया, दूसरे को जो अच्छा लगा उसने वो किया। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हुआ तो हमारे जो भी इख्तलाफात थे, जो भी मामला थे, या कुछ भी इल्जाम जो भी थे, चाहे कहीं सच्चे थे कहीं झूठे थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। आइंदा के लिए एक अच्छी कौम की ये अलामत होती है कि वो मिलजुल के काम करते हैं। और आगे के लिए जो इलाके के लिए के लेवल से, अपने गाँवों के लेवल से, या डिस्ट्रिक्ट के लेवल से भी अगर हम मान लेंगे, उसके लेवल से जो हमारे लिए ठीक होगा, हमें उसके लिए रियाज साहब, जिस तरीके से लोगों ने आप पे एक बहुत बड़ा एतमाद दिया, और हालांकि कलारुस की अगर बात करें तो लगातार कहीं दहाइयों से ये सियासी इस्तेसाल का शिकार हुआ है। अगर हम कलारुस की बात करें जहां पर हमें फिल्ट्रेशन प्लांट की जरूरत होती है, जैसे कि साफ पानी लोगों को मिलना चाहिए, वो अभी भी नहीं मिल रहा है। और इसके साथ साथ अगर ट्रेजरी की बात करें या रूरल डेवलपमेंट ऑफिस की बात करें, एक पंचायत में वो ऑफिस भी है इस वक्त, और लोग सफर कर रहे हैं, लोग सरकारी बस से महरूम है। इस हवाले से आपकी जीत के बाद एमएलए कुपवारा फयाज मीर साहब और आप मिलकर आने वाले वक्त में लोगों के लिए क्या अहम होगा? मैं आपको एक सच्ची बात बता दूंगा। जब हम कल इलेक्शन बूथ में थे, जिस वक्त काउंटिंग बूथ से हम निकले, तो जश्न का माहौल था। लोग बहुत जोक निकले थे, औरतें निकली थी, बहनें हमारी निकली थी, तो बच्चे निकले थे। तो हर घर से, मेरे ख्याल में पूरे जितने भी घरों में थे वो सब बाहर निकले थे। तो जश्न का माहौल था। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक अजीब सी बात मुझे फयाज साहब से, जो उसके साथ मुझे आपस में मशवरा हुआ, तो चलते चलते एक साइड से जश्न का माहौल था, दूसरी साइड से मुझे फयाज साहब ये बोल रहे थे, रियाज साहब अब हम किस तरीके से ऐसे करेंगे कि हम ये रोड देखेंगे, कहाँ से हमारे रोडों की जरूरत है, कहाँ हमें पानी की जरूरत है, उनके लिए हम क्या क्या करेंगे। हालांकि एक जश्न के माहौल में इंसान को ये जहन में नहीं रहता है कि मुझे क्या आगे करना है। तो मैंने ये समझ लिया कि ज्यों ही इसकी जीत का ऐलान हुआ, जीत के ऐलान के साथ ही उसके दिमाग में ये आया कि मुझे जो काम करना है वो किस तरीके से मैं करूं। मेरे लिए जब एक आदमी को वो शुरू से ही इस काम के लिए ये जहन में रखे कि मुझे काम करने हैं, तो वो इंशाल्लाह, हमारी दुआएं भी उसके साथ है, तो हमारे साथ भी उसके साथ है। इंशाल्लाह उसके शाना बशाना हम उसके पीछे खड़े हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो काम करेंगे। पीडीपी के नायब जिला सदर रियाज साहब, लोगों को आप पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिस तरीके से लोगों ने आज वोट दिया, सपोर्ट दिया, मीर फयाज साहब को कामयाब किया, और आपने इलाके कलारुस के लोगों को बहुत सारे वादे दिए कि आने वाले वक्त में बहुत सारे जो मुश्किलात है कलारुस में, जो तकरीबन 20 साल 30 साल से लोग सफर करें, रोडों की बात है, चाहे हमारे फिल्ट्रेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन प्लांट की, या रिसिविंग स्टेशन बिजली की बात करें, या रूरल डेवलपमेंट जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, लोग दर दर की ठोकरियां खा रहे हैं। बहुत सारी स्कूल बिल्डिंग वो भी उनका भी सूरत हाल जो है खराब है। लेकिन आने वाले वक्त में ज्यादा फोकस फयाज मीर साहब का किस पे रहेगा? देखिए, जहाँ तक आपने जो बातें की, जो हमें मसाइल है, ये मसाइल सिर्फ हमें कलारुस में ही नहीं है, या हमें हाईमा साइड में भी है, या हमें ओवरा साइड में भी है। ये मसाइल तकरीबन हमारे मुश्तरका एक ही जैसे हैं, क्योंकि काम बहुत है, एक ही दम में नहीं होगा। हम कहेंगे कि नहीं जी 2 दिनों में या 10 दिन में या 1 महीने में होगा, क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो 5 साल के लिए मैंडेट दिया है।
اور ہم امید کر لیتے ہیں کہ اگلے سال جب ہم جس وقت 5 سال کے بعد ہم لوگوں کے پاس جائے جس سے ہمیں جو محنت کرنی پڑے ہمیں امید ہے ہمیں اس وقت یہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نے لوگوں کے لیے جو ان کے کام ہوں گے وہ جب کیے ہوں گے تو وہ ہمارا ساتھ بھی دے دیں گے انشاءاللہ کلاروس علاقے کے لوگ ان لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گی جنہوں نے باقی پارٹیوں کو ووٹ دیا اور آج کے ڈیٹ میں جب ہی ایم ایل اے فیاض میر صاحب بنے اور آنے والے وقت میں بہت سارے کاموں کو کرنا ہے ان لوگوں کے لیے کیا رہے گی آپ کی طرف سے میسج؟ دیکھیں جو باقی پارٹیوں کی آپ نے بات کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ خیالات کی لڑائی ہوتی ہے یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی ہے ہمیں ہر کسی کو ایک چیز مان کے چلنا ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ کپوارہ کو آگے لینا ہے ہمیں خواہمہ کو آگے لینا ہے ہمیں کلاروس ایریا کو آگے لینا ہے ہمیں اورا کو آگے لینا ہے اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں میں اپنے دل کے پورے دروازے ہم کھول دیتے ہیں یہ میں فیاض صاحب کے وسالت سے بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے چلے ہم گلے لگائیں گے ان کے کہ وہ آ کے ہم ترقی کی طرف آگے